बहू, ये तुम्हारा कंगाल पीहड़ नहीं, संपन्न ससुराल है। रविवार की सुबह सरगम अपने बालकनी में खड़ी थी। क्योंकि आज पति की छुट्टी रहती है, इसलिए नाश्ता तैयार नहीं करना होता। आराम से बालकनी में खड़े होकर ठंडी ठंडी हवा का लुत्फ ले रही थी। तभी उसकी नजर नीचे गली में पड़ी। शर्मा जी अपनी बेटी से कह रहे थे, नहीं बेटा, क्यों गिरेगी तू, मैं हूँ ना हर पल तुझे संभालने वाला। शर्मा जी बोले और उनकी बेटी आश्वस्त होकर स्कूटी सीखने लगी और सरगम खो गई अतीत में। पापा पापा, मुझे भी स्कूटी सीखनी है। पापा की स्कूटी से घर आते ही 12 वर्ष की सरगम मचल गई। अरे बेटा, अभी तो छोटी है, पापा ने कहा। नहीं नहीं, मुझे सीखनी है। सरगम जिद कर बैठी तो मजबूरन पापा को उसकी बात माननी पड़ी। पापा पापा, मुझे पकड़े रहना, मैं गिर न जाऊं। स्कूटी पर बैठे डरते हुए सरगम बोली, नहीं मेरा बच्चा, मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा, पापा प्यार से बोले। अब तो सरगम रोज स्कूटी सीखने जाने लगी। 15 दिन में ही वो अच्छे से स्कूटी चलाना सीख गई और एक दिन पापा की गैर हाजिरी में उनकी स्कूटी ले निकल पड़ी। उसकी स्कूटी हवा से बातें कर रही थी। कितनी खुश थी सरगम अकेले स्कूटी चलाकर। आज की अचानक सामने से बाइक आई और सरगम अपना संतुलन खो बैठी और धड़ाम से गिर पड़ी। गिरते ही वो रोने लगी। आसपास के लोगों ने उसे उठाया और साइड में बैठाया। तभी एक बच्चा उसके घर भागा। चाची चाची, जल्दी चलो, सरगम स्कूटी से गिर गई है, उसके खून आ रहा है। वो बच्चा सरगम की मम्मी से बोला, हे भगवान, क्या हुआ मेरी बच्ची को। घर में घुसते सरगम के पापा ने जब ये बात सुनी तो तड़प उठे और भागते हुए सरगम के पास पहुँचे और गोद में भर डॉक्टर के यहाँ ले गए। डॉक्टर, मेरी बिटिया ठीक तो है ना। पापा डॉक्टर से बोले, घबराइए नहीं, थोड़ी सी चोट है, 8-10 दिन में ठीक हो जाएगी। मैंने पट्टी कर दी है, इंजेक्शन भी दे दिया है, आप बस समय से दवाई खिला देना, डॉक्टर ने कहा। सरगम के पापा सरगम की चोट को लगने से इतने दुखी हुए कि उन्होंने स्कूटी ही बेच दी, जिससे बेटी के साथ ये हादसा दोबारा न हो। सरगम का पति राजन बालकनी में आया और सरगम से बोला, ब्रेकफास्ट नहीं बनाया क्या, अभी तक किसके ख्यालों में गुम हो। सरगम अतीत से वर्तमान में आ गई। अभी जा रही हूँ, सरगम बोली। जल्दी करो महारानी जी, और भी काम है मुझे, राज तुनक्कर बोला और चला गया। पापा, आपने तो बोला था कभी गिरने नहीं दूंगा तुझे, पर यहाँ आपकी बेटी का स्वाभिमान पल पल गिर रहा है, क्योंकि वो अमीर घर की बहू तो है पर बेटी नहीं। सरगम सिसक कर बोली। असल में सरगम के ससुर उसके पापा के दोस्त थे और उन्होंने ही सरगम का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगा, जो सरगम की सास और राजन को पसंद नहीं आया। ससुर की जिद से वो इस घर में आ तो गई, पर सही मायने में घर की बहू और राजन की पत्नी न बन पाई। हर घड़ी उसे छोटा महसूस करवाया जाता, जलील किया जाता। कैसा खाना बनाया है ये तुमने, स्वाद ही नहीं कुछ। ये तुम्हारा कंगाल पीहड़ नहीं, संपन्न ससुराल है, घी तेल की कमी नहीं यहाँ। सरगम की सास खाते ही बोली, ठीक तो है, सब वैसे भी ज़्यादा घी तेल नुकसान ही देते हैं। ससुर जी ने सरगम का पक्ष लिया। आप तो रहने दीजिए, पहले तो इसे हमारे छाती पर मूंग दलने को ला बिठाया और अब उसका पक्ष ले रहे हो, सास बोली। लाइए मैं दूसरा बना लाती हूँ। सरगम प्लेट उठाने को हुई तो राजन ने उसे धक्का दिया। रहने दो तुम, अब तुम्हारी कोई औकात नहीं, यूजलेस हो तुम, कुछ नहीं कर सकती। इससे पहले कि सरगम उस धक्के से अपना संतुलन खोती, 2 बाहों ने उसे संभाल लिया। पापा आप? सरगम आश्चर्य से बोली। हाँ बिटिया, बोला था ना तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा, पर तूने खुद के स्वाभिमान को गिरने से क्यों नहीं बचाया। मैंने यही सीख दी थी क्या तुझे? सरगम के पापा बोले। पापा, मैं नहीं चाहती थी मेरे कारण आप परेशान हो। सरगम नम आँखों से बोली। पगली, परेशान तो अब हैं हम। जिस लाडो को हमने कभी स्कूटी से गिरने नहीं दिया, वो यहाँ पल पल खुद को गिरा रही है कि उसके पापा परेशान ना हो। चल सामान ले अपना और मेरे साथ चल। गरीब ज़रूर हूँ, पर मेरी बेटी बोझ नहीं मुझ पर। मेरी गलती थी इस घर में तुझे ब्याना। पापा बेटी को गले लगाते हुए बोले। मुझे माफ़ कर दे दोस्त, मैं अपना वादा पूरा न कर सका। सरगम के ससुर उसके पापा के सामने हाथ जोड़ बोले। सरगम के पापा बिना कुछ बोले सरगम को ले आए और तलाक केस डाल दिया। दोनों पक्षों की रजामंदी से तलाक मिल भी गया
सरगम ने तलाक के बदले में एक पैसा नहीं लिया। राजन के परिवार वालों से, पिताजी आप एक दिन सरगम के ससुर उसके घर आए। बेटा तुझे तेरा हक तो न दिला सका, पर ये इस बाप का आशीर्वाद समझकर रख ले, मेरा थोड़ा प्रायश्चित हो जाएगा। एक लिफाफा पकड़ाते हुए वो बोले, नहीं पिताजी ये मैं नहीं ले सकती, वैसे भी उस घर में अब मैं खुद ही नहीं रहना चाहती थी। सरगम बोली, बेटा ये मैं एक बेटी को दे रहा हूँ, इनकार मत कर। सरगम के ससुर ने हाथ जोड़ दिए तो मजबूरी में सरगम को वो लिफाफा लेना पड़ा जिसमें 20 लाख रुपए का चेक था। सरगम ने अपने पिता से इजाज़त ले दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी। बीती बात भूल अपना भविष्य बनाने में जुट गई। दोस्तों शादी एक जुआ है जिसमें किसी की भी हार हो सकती है। ऐसे में लड़के के माँ बाप का फर्ज है उसे सहारा दे, उसका साथ दे। वहीं लड़की को भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, अपने स्वाभिमान को कभी गिरने नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ी बात, हर माँ बाप को अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे, पैरों पर खड़ा करना चाहिए, जिससे कल को कोई उसे यूजलेस ना कह पाए। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो इस चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब करें।